अभी के समय में पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम की चर्चा हो रही है, वो है डीपसीक। एक छोटी सी चाइनीज कंपनी के द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एक चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट, जिसकी वजह से यूएस स्टॉक मार्केट में टेक कंपनीज को एक ही दिन में $1 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। और एआई चिप्स बनाने वाली यूएस की सबसे बड़ी टेक कंपनी एनवीडिया का $600 बिलियन की नुकसान हो जाती है सिर्फ एक दिन के अंदर ही। ये अमाउंट कितनी बड़ी होती है वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि टाटा ग्रुप के टोटल वैल्यूएशन $403 बिलियन की बताई जाती है। डीपसीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर ही इतनी पॉपुलर हो गई कि इसने चैट जीपीटी जैसी एआई टूल को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐप स्टोर पे सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर। हालत यह तक आ गई है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान हो गया है और उनको एक कहना पड़ा कि डीपसीक अमेरिका के सारी कंपनीज के लिए एक वेक अप कॉल है। DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries. डीपसीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है क्या, जिसकी वजह से अमेरिकन टेक कंपनीज को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा कि वो पूरी दुनिया में सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है और आगे जाकर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरी दुनिया पर। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। चीन के एक सस्ते एआई चैटबॉट डीपसीक के रिलीज होने के बाद शेयर बाजारों में उठापटक जारी है। DeepSeek can be easily manipulated to produce harmful content. और क्योंकि DeepSeek एक चाइनीज एआई स्टार्टअप है, तो क्या भारत में इसका इस्तेमाल किया जाएगा? 22 जनवरी को एक चाइनीज कंपनी ने इस डीपसीक R1 मॉडल को लॉन्च किया, जो सिलिकॉन वैलीज के टेक जायंट ओपन एआई, मेटा और एनवीडिया जैसी कंपनीज को भी पीछे छोड़ देते हैं और एआई की दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। इस डीपसीक कंपनी को बने हुए 2 साल भी नहीं हुआ। इस कंपनी के सीईओ है लियांग वांगफेन, जिन्होंने कुछ नौसिखिए इंजीनियर्स के साथ मिलकर इस डीपसीक R1 मॉडल को तैयार किया। इस R1 एआई मॉडल को सिर्फ $5.6 मिलियन में ट्रेन किया गया, मतलब बनाया गया। यहाँ पर अगर ओपन एआई या मेटा जैसी कंपनीज के एआई मॉडल की बात किया जाए तो इन कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किया है इनकी एआई मॉडल्स जैसे कि चैट जीपीटी और लामा 3 को ट्रेन करने में। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है डीपसीक एआई की ट्रेनिंग कॉस्ट 100 गुना ज्यादा कम है यूएस टेक कंपनीज के कंपैरिजन में। रेगुलर यूजर्स के लिए डीपसीक R1 मॉडल फ्री टू यूज है, मतलब इस एआई चैटबॉट को बहुत ही आसानी से ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इस्तेमाल किया जा सकता है। और वही दूसरी तरफ जो ओपन एआई कंपनी के चैट जीपीटी 4 मॉडल है या मेटा कंपनी के जो लामा 3 एआई का मॉडल है, उसे इस्तेमाल करने के लिए प्रीमियम प्लान्स लेना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है इन कंपनीज को। और जो बिग टोकन कंप्यूटिंग होते हैं, यानी जो बड़े बड़े कंपनीज है, वो अपने कॉर्पोरेट यूज में जब इस चैट जीपीटी जैसी एआई टूल का इस्तेमाल करती है तब उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। वही अगर डीपसीक R1 की बात किया जाए तो ये डीपसीक एआई चैटबॉट 30 गुना ज्यादा सस्ता है चैट जीपीटी के कंपैरिजन में। कल तक जिस चाइना का हम मजाक उड़ाया करते थे सस्ते अनरिलायबल प्रोडक्ट के लिए, आज वही एक छोटी सी चाइनीज कंपनी ने पुराने आउटडेटेड कंप्यूटर चिप्स का इस्तेमाल करके यूएस की बड़ी बड़ी एआई कंपनी से भी ज्यादा बेहतर एआई मॉडल तैयार कर लिया है और एआई की दुनिया में सही मायनों में विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है। और वहाँ पर इंडिया सिर्फ विश्व गुरु बनने की बातें कर रही है। और ऐसा नहीं है कि डीपसीक कंपनी ने ओपन एआई या मेटा जैसी कंपनीज के कोई कॉपी करके चीप वर्जन निकल दिया है। उन्होंने एआई को री इमेजिन करने की कोशिश किया है। बेसिकली आज के समय में जितने भी बड़े बड़े एआई चैटबॉट्स मौजूद है
जैसे कि चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई। ये सभी एआई मॉडल्स 32 डेसिमल पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से ये सभी एआई मॉडल्स को यूज करने के लिए आपको चाहिए एडवांस कंप्यूटर, पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड, जिसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। वही डीप सीक एआई सिर्फ 8 डेसिमल पॉइंट सिस्टम का इस्तेमाल करती है, लेकिन एक्यूरेसी बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा ही होती है। इसलिए आपकी नॉर्मल कंप्यूटर और लैपटॉप पर भी ये बहुत ही आसानी से रन कर सकते हैं। इसके लिए आपको महंगा कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा DeepSeek R1 एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी इसकी सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है। कहीं भी इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। अपनी जरूरत के हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हो, इसके कोडिंग पैरामीटर्स को बदल सकते हो। और आज के समय में दुनिया भर के लोगों ने इसकी कोडिंग पैरामीटर्स को बदलकर अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर रही है, और वो भी बिना किसी महंगा हार्डवेयर के और पावर रिक्वायरमेंट के। इसीलिए ये DeepSeek AI एक चाइनीज एआई मॉडल होने के बावजूद भी इसे बहुत ही ट्रस्ट की नजर से देखा जा रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन इस DeepSeek AI मॉडल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम इसे चाइना के बारे में कोई सवाल पूछते हैं, जैसे कि शी जिनपिंग के कैरेक्टर कैसा है, क्या ताइवान एक इंडिपेंडेंट देश है, इन सारे सवालों पर DeepSeek के सिर्फ एक ही जवाब आते हैं कि सॉरी, मुझे इस तरह के सवाल के जवाब पता नहीं है। लेकिन इसी DeepSeek से अगर आप कोई दूसरे देश की पॉलिटिकल लीडर के बारे में सवाल पूछते हो तो ये काफी डिटेल्स में जवाब देते हैं। असल में बात यह है कि चाइना के चीफ इंटरनेट रेगुलेटर साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना द्वारा इस तरह की सभी एआई को टेस्ट किया जाता है, और इसीलिए ये सभी चाइनीज एआई चाइनीज फिलोसफी पर ही काम करते हैं। आज के समय में जितने भी एआई मॉडल्स मौजूद है, उसके साथ अगर इस DeepSeek AI को कंपेयर किया जाए तो आर्टिफिशियल एनालिसिस के हिसाब से कोडिंग के मामले में DeepSeek सबसे बेहतर है। फिर चैट जीपीटी और बाकी एआई मॉडल्स है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में सबसे आगे है DeepSeek, फिर चैट जीपीटी और बाकी एआई मॉडल्स। साइंटिफिक रीजनिंग और नॉलेज में सबसे आगे है चैट जीपीटी, और उसके बाद है DeepSeek AI और बाकी एआई मॉडल्स। 2022 में अमेरिकन सरकार ने एक एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाया था ताकि एआई के लिए जो कंप्यूटर चिप्स की जरूरत होती है उसका इस्तेमाल बाकी देश न कर पाए, खास करके चाइनीज एआई कंपनीज। इसमें एनवीडिया कंपनी के H100 चिप्स भी शामिल थे, जिन्हें DeepSeek कंपनी खरीद नहीं पाई अपनी एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए। और तब जाकर इस DeepSeek कंपनी ने पुराना एआई चिप्स का इस्तेमाल करके इस DeepSeek R1 मॉडल को तैयार किया। अमेरिका ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि कोई भी और देश उनके जैसा एडवांस एआई मॉडल कभी भी ना बना पाए, लेकिन DeepSeek कंपनी ने एक करके दिखाया पुराना एआई चिप्स का इस्तेमाल करके। और यही कारण है कि एनवीडिया, मेटा और चैट जीपीटी जैसी बड़े बड़े अमेरिकन एआई कंपनीज के सबसे ज्यादा नुकसान हुआ DeepSeek AI के कारण। 2019 के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को देखा जाए तो यहाँ पर चाइना सबसे आगे है, उसके बाद है USA, जापान, जर्मनी और 5th नंबर पर है इंडिया सिर्फ 3.1% के साथ, जो कि सही मायनों में बहुत बुरी हालत है।